दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन जहां जहां हार गया है वहां पे कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर चिदंबरम फैमिली जो बहुत विद्वान है, बहुत इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, कांग्रेस के 4-5 टॉप के इंटेलेक्चुअल्स में चिदंबरम फैमिली है। उन्होंने क्या कहा है? मिस्टर चिदंबरम ने कहा है कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई मेरे पास सबूत नहीं, मैं इतने साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखी। और ये सब कहना गलत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे कोई सबूत भी हम लोग अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए। ये बात चिदंबरम का कहना है। आप देखिए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, चिदंबरम फैमिली का पूरे देश में नाम है, जिन पे नाज करती हैं सोनिया गांधी, जिस पे नाच करते थे राहुल गांधी। हर मंत्रिमंडल में उनको पहले रखते हैं। चिदंबरम फैमिली इतनी और वो फैमिली कह रही है। अब आप अंदाज लगा उन्होंने क्या कहा है। चिदंबरम बोले ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। वहीं संजय राउत क्या कह रहे हैं कि ईवीएम का मंदिर बना दो, उसमें मोदी और अमित शाह की मूर्ति स्थापित करो। आम पब्लिक कह रही है ये वहां क्या करेंगे, हारमोनियम बजाएंगे या कीर्तन करेंगे। उसके लिए भी देखिए, अभी आपको मैं दिखला रहा हूं किस तरह से लोगों ने ट्वीट किया। चिदंबरम ने कहा कि मैं 2004 से ईवीएम के जरिए चुनाव लड़ रहा हूं। 2004 से मतलब 20 साल पहले से मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी छेड़छाड़ का अनुभव नहीं किया। अब आप बताइए, जो आदमी पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, वो बतला रहा, कांग्रेस का शीर्षस्थ लीडर जो कांग्रेस की सरकार चलाते थे पर्दे के पीछे, वो फैमिली कह रही है। इतना ही नहीं, कार्ति चिदंबरम ने यह भी कहा कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा कोई सबूत भी नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, सुप्रिया सीनेत और कांग्रेस के और लीडर राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी व उद्धव ठाकरे, ये सब इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और शरद पवार ये हारने के बाद कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, जबकि उनका टॉप लीडर क्या कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं खराब है, मैं इतने साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 20 साल से, मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखी। ये बात कार्ति चिदंबरम ने कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। इससे बड़ी क्या है, जो आदमी ऑथेंटिक है, नपा तुला बोलते हैं, जिनको इतनी नॉलेज है, वो व्यक्ति कह रहा। यही नहीं, कार्ति चिदंबरम ने भी कहा, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी राय उनकी पार्टी के कई अन्य नेताओं से अलग हो सकती है। उन्होंने बात बाद में स्वीकार की कि चूंकि हम सही बात कह रहे हैं, सही बात कहना सबको बुरी लगती है। हकीकत ये, अगर सच कह दो सबको बुरी लगती। फिर ऐसी जगह जहाँ पे नक्कार खाने में तूती भी नहीं बोलती है, जहाँ पे तानाशाही चलती हो, एक फरमान जारी हुआ सब उसी को माने, जहाँ पे हमेशा झूठों का ही निर्णय होता हो, ऐसी जगह सच बात कहना और ज़्यादा टफ। उन्होंने ये भी कह दिया, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी राय उनके पार्टी के कई अन्य नेताओं से अलग हो सकती है। ये भी उन्होंने, चूँकि वो जानते हैं, इतने साल उनके पिताजी रहे राजनीति में, कार्ति चिदंबरम भी 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हमारी बात से सहमत, चूँकि जानते हैं कि वो लोग झूठ का सहारा लेते हैं और ये सच बोल रहे हैं। देखिए, सच जो है बुरा लगता है, लेकिन उनका मानना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को वैज्ञानिक डेटा के जरिए साबित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से हवा में हवाबाजी करना गलत है। अगर कुछ है तो वैज्ञानिक डाटा सहित, इस तरह से जब तुम्हारे पास है नहीं तो खामखा क्यों, हार गए तो हार गए, जहां तुम जीत रहे हो वहां पर सब ठीक है, और जब हारने लगते हो तो ईवीएम खराब है।
उनका इशारा यहाँ ये भी था कि जब आप लोकसभा में हम लोग जीत गए और महाराष्ट्र में जीत गए तब ईवीएम खराब नहीं थी, तब महाराष्ट्र में ईवीएम खराब नहीं थी, जब शिवसेना शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे का गुट जीत के आए। अब वो बुरी तरह से हार गए, जनता ने धुतकार दिया। जबकि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार कर लिया था अपने सर्वे में अक्टूबर में ही कि हम चुनाव हार जाएंगे, और शरद पवार गुट ने, उद्धव ने भी स्वीकार कर लिया था। उद्धव को समझाया भी था, चीफ मिनिस्टर तो दूर रहा, आपके एमएलए ही इतने नहीं आएंगे, ये कांग्रेस के उन्हीं के लोगों ने। तो उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों वैज्ञानिक डाटा के जरिए साबित करना होगा। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि ईवीएम की प्रणाली पर उन्हें भरोसा है। स्पष्ट रूप से कहा है इतने सीनियर लीडर ने कि मुझे ईवीएम की प्रणाली में पूरा भरोसा है। भरोसा इन लोगों को भी है, जब चुनाव जीत गए तो पूरा भरोसा था लोकसभा में, महाराष्ट्र में दांव पेच करके दंड फंद करके यूपी में चुनाव जीत गए सब अखिलेश के वोटों पे, और खटाखट मशीन के नाम से कि खटाखट पैसा आएगा, खटाखट उसके नाम से। और चुनाव ये लोग भाजपा वाले संविधान बदल देंगे, खत्म कर देंगे, ये झूठे वादे दे करके ये चुनाव जीत गए। और तब ईवीएम इनके लिए खराब नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने देखिए इन नेताओं के लिए भी कहा, और ये भी कहा कार्ति चिदम्बरम ने कि लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम की क्षमता और मजबूती पर कोई शक नहीं है। अब कांग्रेस को वास्तव में सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए इनके नेताओं को। इतना सीनियर लीडर, इतने सीनियर परिवार का जो पीछे से सरकार चलाता हो, जो सबसे ज़्यादा सरकार की कांग्रेस, इंदिरा जी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का जो सबसे टॉप सुपर मैन था, वो उसकी फैमिली कह रही है कि लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम की क्षमता और मजबूती पर कोई शक नहीं है। हम ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीतते और हारते हैं। स्पष्ट कहा कि ईवीएम के जरिए ही जो चुनाव होता है उसमें आते हैं, अगर हमको वोट मिले तो हम जीतेंगे, नहीं मिले तो हम हार जाएंगे। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अपने ही सांसद की इस बात को पचा नहीं पाएगी कांग्रेस। आपको बतलाना है, जितनी सच बात उन्होंने कह दी, अब क्या होगा इन लोगों का, जो राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, खड़गे जी जो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं, वो सोनिया जी, पीछे रावत वाड्रा जी, ये सब लोगों का क्या होगा, हेमंत सोरेन जी का, ये भी खड़े हैं, देख लीजिए, और जीत गए। अच्छा, महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ थी तो क्या वहाँ तो ठीक थी, झारखंड में जब हारे हैं तो क्या है, ईवीएम खराब है। कल हरियाणा में हार गए, ईवीएम खराब। मैं कश्मीर में इन्होंने नहीं कहा ईवीएम खराब। अब देखिए, ईवीएम के लिए किसी ने बाकायदे, जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर बाकायदे कहता कोई सबूत हो तो लेके आइए। उन्होंने जिन जिन लोगों ने शिकायत की उनकी जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट लगाई, बाकायदे किताबों में प्रकाशित किया। वो सब देते हैं, पूछते हैं, अगर है तो करके दिखाइए आप। इनका लीडर भी कह रहा कहीं कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, कभी खटाखट स्कीम के नाम पे बना लेना, कभी ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, कभी कुछ, और इस तरह से जीत जाते हैं। ये गड़बड़ी सिस्टम में करके, ईवीएम में नहीं, इस तरह जनता को गुमराह करके। अब चूंकि जनता जान गई है। और देखिए, यही नहीं, इनके आगे संजय राउत का सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी सरेंडर हो, चूँकि राज्यसभा पहुँच नहीं पाएंगे। अब वो अपना कोई नया घर तलाश रहे हैं। वो भी रिटायर्ड हो गए, सोच रहे हैं कि हमको भी कहीं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेते, बहुत अच्छा कीर्तन जानते हैं, कीर्तन और आरती उतारना जानते हैं। इसीलिए ये उद्धव के पर्सनल लोग हैं, मतलब किचन कैबिनेट के। क्या कह रहे हैं, संजय राउत ने ईवीएम के मंदिर बनाने की बात कही और 2 मूर्तियां लगाने की बात कही। किसकी? मोदी और अमित शाह। इसका मतलब ये बाल ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की मूर्तियों से अब तो खैर बाल ठाकरे की मूर्ति नहीं मानते, ये उद्धव की ही मानते। हर जगह उद्धव का 5 फीट 8 इंच या 9 इंच की लंबाई और 30 फुट
ऊंचा उनका चित्र बना रहता था, जहां जहां उद्धव गए। बाल ठाकरे का नहीं, ये संजय राउत का ही दिमाग था। अब क्या है, मंदिर ईवीएम का होगा, अब मूर्तियां 2 होंगी। क्या कह रहे हैं देखियो संजय राउत जी, ईवीएम का मंदिर बने, मोदी शाह की मूर्तियां लगे, महायुद्ध की जीत पर संजय राउत ने कसा तंज। ये ऐसे बोल करके मीडिया में बने रहते हैं, और उद्धव ठाकरे के चूंकि पर्सनल व्यक्ति हैं तो इनका अपने नाम रहता है। ये संजय राउत कह रहा है। उसमें देखिए कंट्रोवर्शियल ह्यूमर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या लिखा, इस पट्टे ने समूची शिवसेना और उद्धव ठाकरे परिवार को निपटा दिया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। ये भी कहना है इनकी, घमंड नहीं किया, मतलब अगले को घमंड नहीं है, अगला मंदिर में जा कर के हारमोनियम बजाएगा और कीर्तन कर लेता, आरती उतार लेता है। इस पट्टे ने समूची शिवसेना उद्धव ठाकरे परिवार को निपटा दिया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। घमंड अपनी इन आदतों पे नहीं किया, जिन आदतों के बल पे इस मुकाम पे ये पहुंचे। और किसको निपटा दिया, उद्धव को पूर्णतः निपटा दिया। ये कहिए आदित्य ठाकरे पे लोगों ने जानबूझ के सहानुभूति दे दी कि उनका पोता है बाल ठाकरे जी का। देखिए क्या पोजीशन है कि आप खुद देखिए, ये शिवा हैं, मिस्टर शिवा, और इन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया, मंदिर का बाहर तुम ऐसे भीख मांगोगे। हालांकि इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि संजय राउत एक अच्छे व्यक्ति हैं। ये आप समझ लीजिए देसी घी वाले या दाल के उनमें है, किचन कैबिनेट के। और देखिए क्या बजा रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, एक नगारा भी फटा हुआ है। अब इनको देखिए इस तरह के लोग क्यों, चूंकि इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर इनको मंदिर के अंदर तब भी लोग नहीं बैठा रहे हैं। मंदिर के बाहर नगारा बजाने वाले हो, किसमें कहना है कि मंदिर के बाहर तुम, बड़ा गलत लिखा है, भीख मांगे, ऐसा खैर नहीं होगा, क्योंकि ये इनके इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध है। ये देखिए आप आगे देखिए क्या है, प्रशांत तिवारी जी अपने उस पर ट्वीट में क्या कह रहे हैं, ऑफिस फुट, अभी आप जयचंद को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो आम लोगों से कह रहे हैं जयचंद को, इनको जयचंद बतला रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र कह रहा ये जयचंद है, पूरा महाराष्ट्र कह रहा पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी को लाने वाले। अब ऐसे ही इनको मीर जाफर लोग कहते हैं, जयचंद कहते हैं, औरंगजेब के पुजारी हैं, शिवाजी के नहीं हैं। अभी आप जयचंद को नहीं पहचान पा रहे हैं। बाला साहब आज भी देश के हिंदुओं के दिल में जिंदा हैं। ये बात सोशल मीडिया अकाउंट्स में बाकायदे पोस्ट की। संजय राउत को लात मार के भगाइए, ये बड़ा वैसा लिखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक आदमी है, उद्धव का खास है कि मार के भगाइए और बाला साहब के आदर्श को अपना लीजिए। क्या कह रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं लोग, चूँकि इन्होंने शिवसेना की खास तौर से जिस तरह से फतवे का समर्थन किया, और इनको वोट फतवे के हिसाब से जो इनकी भूमिका रही है, जिस तरह से पालघर में सन्यासियों को मरवाया, भगवा आतंकवाद शब्द को इन्होंने प्रश्रय दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने, संजय राउत ने, उसके बाद देश के हर बड़े नेता मातोश्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये बाहर हो जाएंगे तो हर नेता मातोश्री जाएंगे। अब देखिए क्या पोजीशन है। प्रोफेसर सर अपने ट्वीट में सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या कह रहे हैं, और कीर्तन के लिए संजय राउत को ठेका दिया जाए। संजय राउत ने कहा एक मंदिर बने ईवीएम का, और उसमें 2 मूर्तियां हों अगल बगल, एक मोदी की और एक अमित शाह की। उसमें ये क्या कहना है, और कीर्तन के लिए संजय राउत को दिया जाए, जोर से बजा और बोल, ईवीएम खराब है। और ये कह रहे हैं देखिए इस तरह हारमोनियम बजाएं। और साथ में शरद पवार जी भी हैं, वो भी अपने आवाज़ में गाना गाएंगे, उनकी भी एक अलग आवाज़ है, और ये हारमोनियम की आवाज़, इनकी आवाज़। ये है, इतनी ज़बरदस्त इनके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है, इतनी ज़बरदस्त। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।